हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका और लेके चलते हैं आपको एक जर्नी पर, जिसमें आपको बताने वाले हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल पर एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है दोस्तों, जिसको कहीं ना कहीं आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ें, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल के आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ आपको हम बतौर वीडियो देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, जब भी आपको अपना पेमेंट वापस पाने की चेष्टा होती है या आपको सहारा से पैसे वापस चाहिए, तो अब आप अपना फॉर्म ऑनलाइन करते थे और ऑनलाइन करने के बाद में आप इंतज़ार भी कर रहे थे। परंतु अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट ला दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे समझना होगा। अगर हम इसकी बात करें तो आप कार से समझ पाएंगे कि जब भी आप अपना फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन करते थे तो होता क्या था कि अभी तक आप अपना जमाकर्ता लॉगिन में जाते थे, आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालते थे और हो जाया करता था। परंतु अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया गया है, जिस चेंज को लेकर के हम आए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और जैसे आप इस सारी चीज़ों को डालते थे तो आपके सामने कुछ एक ऐसा पेज आ जाया करता था जिसमें आपको बहुत सारी घोषणाएँ और बहुत सारे नियम कायदे कानून बताए जाते थे, परंतु अभी तक किसी ने शायद पढ़ा ही नहीं है, जो कि यहाँ पर एक सहमति जैसा है। और बताते आपको, अभी सरकार पूरी तरीके से सारे विभागों में आधार से जितने भी काम होते हैं सब जगह पे एक अलग ही सहमति लेना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जब आप और आगे बढ़ते थे तो आपको आधार से मिलने वाली जितनी भी डिटेल्स हैं, आधार विवरण, वो यहाँ पे आ जाया करते थे अपने आप, जिसमें नाम, जन्म तिथि, पिता या पति का नाम, साथ ही साथ आपका जो बैंक अकाउंट हुआ करता था, जो आपके आधार से लिंक हुआ करता था, वो भी यहाँ पे दिखाई दिया करता था। मतलब इस प्रकार से हो जाया करता था। परंतु अब जो आ गया एक ऑप्शन, ये सारी चीज़ें डालने के बाद में आप क्या करते थे, यहाँ पर बेसिक जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको यहाँ पे समझनी है। अभी तक क्या था, आप अपना सोसाइटी का नाम चुनते थे, उसके बाद में ये सारी डिटेल्स आपको डालनी होती थी, जिसमें आपका सदस्यता संख्या होता था, खाता संख्या होता था, रसीद संख्या होती थी, प्रमाण पत्र संख्या होता था, या पासबुक का जो नंबर ऊपर लिखा होता वो होता था, खाता खोलने की तिथि ये होती थी। परंतु अब जो है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जब ये सारी डिटेल्स आप डाल देते थे तो आपको कुछ ऐसे दस्तावेज़ भी अपलोड करने होते थे, और दस्तावेज़ जैसे ही आप अपलोड कर दिया करते थे तो आपको एक ऐसी रसीद मिल जाया करती थी जिसमें आपको एक आश्वासन दिया जाता था कि 45 दिनों के अंदर आपको पेमेंट दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा रहता था, धन्यवाद, उसके बाद में आपका दावा आवेदन संख्या फला 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 और डेट के साथ में प्राप्त हो गया है, और SCCSL को भेज दिया गया है, मतलब इनके जो संबंधित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डिपार्टमेंट उनको भेज दिया गया है, जो 30 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश देगा। इसके बाद निर्णय SMS और पोर्टल के 15 दिनों के भीतर, यानी CRCS पोर्टल द्वारा आवेदन जमा करने के 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। कुछ ऐसा लिख करके आता था, जिसकी आप यहाँ पे फ़ोटो कॉपी भी निकाल के रख लिया करते थे। आराम से आप रख लेते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी, और आप इंतज़ार किया करते थे, सारे लोग करते थे। पर अब यहाँ पे एक ऑप्शन बदल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब जब भी आप अपना फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन करने के लिए आएंगे तो अब आपको सोसाइटी के नाम के साथ साथ में योजना का भी नाम देना होगा। जी हाँ दोस्तों, और योजना में से कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ पे शो होती हैं, पर बहुत सारी योजनाएं शो ही नहीं होती हैं। मतलब योजना का भी नाम देना होगा, सदस्यता संख्या भी देनी होगी, खाता नंबर भी देना होगा, प्रमाण पत्र और जो संख्या है वो भी देनी होगी, खाता खोलने की तिथि, ये सारी चीज़ें अब आपको देनी होंगी। ये तो सारी चीज़ें चलिए आप देते ही थे, पर ये जो है योजना का नाम, ये जो है ये थोड़ा सा क्रिटिकल और आपके फॉर्म को फंसाने वाला काम करने वाला है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको समझा दें कि आपके पास अगर बॉन्ड होंगे तो आपके पास सहारा यूनिवर्सल का होगा, ठीक है, सहारियन यूनिवर्सल का होगा, दूसरा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव का होगा, या हमारा इंडिया का होगा, या फिर आपका स्टार मल्टीपर्पज़ का होगा। पर आपको जो यहाँ पे समझना है वो क्या है, वो हम आपको यहाँ पे समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर बात समझ में आ जाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आप देखेंगे कि मान लीजिए आपका सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा कुछ पेमेंट जमा हुआ है, सोसाइटी तो यही है आपकी, पर अगर बात करें यहाँ पर जो इस स्कीम की, तो स्कीम तो आपकी ये है। योजना की अगर बात करें तो योजना तो सहारा स्पेशल है आपकी, जो कि फिक्स में है। परंतु आपको ये बताते चले कि ये जो स्कीम है ये आपकी क्या उस वाले कॉलम में दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। इसके अलावा आपको बताते चले, अगर आपका सहारियन का है, सहारियन यूनिवर्सल का सोसाइटी, तो आपके सहारियन यूनिवर्सल है, पर आपका जो स्कीम है, जो योजना है, वो तो स्टार 2 का है। अब बात है स्टार 2 का पेमेंट कैसे हमें मिलेगा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको एक और दिखाना चाहेंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से आपके पास होता है बॉन्ड, यहाँ पर भी स्टार 2 का कुछ दिखाई दे रहा है। तो अब बात आ जाती है ये
कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्या हमारे साथ में ये छलावा नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो अभी अपडेट आ रही हैं इसके चलते इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें समझनी ही पड़ेंगी। देखिए यहाँ पे जो डेली बेसिस का है ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, भविष्य का है वो दिखाई दे रहा है, FD जो 18 महीने का होता था, ठीक है, डेली का जो 36 महीने का होता था, डेली SSC SL का वो भी 36 महीने का होता है, डेली मनी ये भी जो है कुछ इस प्रकार से होता था, ग्लोबल जो कि 84 महीने का होता था, ठीक है, ग्लोबल 84 महीने का, ग्लोबल 84 महीने का, आपका ग्लोबल 4 करके एक आता था, स्कीम होती थी, वो है, ग्लोबल जॉइंट ऑप्शन का है, ये तो हैं, पर इसके आगे और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे जो कि अभी स्कीम के बदौर होने चाहिए था। जब ये सारी चीज़ आप फिल कर पाएंगे, फिर इसे डाटा वेरीफाई करेगा डिपार्टमेंट, तब जाके आपको कहीं ना कहीं पेमेंट मिलेगा। और जब आप इसे भरते हैं, अभी है क्या, देखिए योजना का नाम, जब आप भरते ज़रूर योजना का नाम है, पर जब आप भर देते तो यहाँ पे योजना का नाम जो है वो नहीं आता है। अगर आप नहीं इसे डालेंगे तो देखिए भाई हमने क्या किया, हमने तो जो फॉर्म भरा, अब हमारे पास तो ऐसे कुछ थी नहीं, हमने ग्राहक से बताया कि भाई इसमें योजना का नाम में जो आपका नाम नहीं आ रहा है, तो ग्राहक ने कहा कि भाई ऐसा करिए कि आप जो है यहाँ पे योजना का नाम छोड़ दीजिए, अगर स्टार नहीं लगा है तो हमने कहा ठीक है छोड़ देंगे। पर क्या आपको लगता है कि योजना का नाम जो भी है वो डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, ये अभी आपके लिए भी सवाल रहेगा और हमारे लिए भी रहेगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो सारी चीज़ हम ढूंढ के लाएंगे, पर उसके लिए क्या करना है दोस्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।